मैं एक अमीर औरत के घर में चोरी करने घुसा था, लेकिन उसके कूड़े के ढेर जैसे महलनुमा घर को देखकर मेरा दिमाग ही खराब हो गया। मैं 6 पैक एब्स वाला सफाई पसंद चोर हूँ और उसका घर देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूरा घर साफ कर डाला और जाते जाते एक चिट्ठी छोड़ दी, इतनी गंदी कैसे रह लेती हो तुम। साथ ही मेहनताना समझकर 1895 रुपए भी उठा लिए। लेकिन उसी शाम एक नूडल्स की दुकान में पुलिस ने मुझे दबोच लिया। अजीब बात यह थी कि बाई निंगबिन ने न सिर्फ मुझे माफ कर दिया, बल्कि उसके बाद रोज मुझे शॉपिंग और खाने पर बुलाने लगी। हर बार बिल भी वही भरती थी और फिर उस एक जहरीले रेड वाइन के गिलास ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। जब मेरी आंख खुली तब पता चला मैं उसकी चीज बन चुका था। मेरा नाम हिचयांग है, मैं ताले खोलने का काम करता हूँ। हाँ, तरीका थोड़ा गैर कानूनी है, लेकिन क्या करूँ, गांव में बूढ़ी माँ बीमार पड़ी है। मेरी मामूली कमाई से तो अस्पताल का खर्च भी पूरा नहीं होता। जब इंसान मजबूरी में घिर जाता है तो इज्जत और उसूल पीछे छूट जाते हैं। इस बार मेरा निशाना था शहर के पश्चिमी इलाके की एक आलीशान अपार्टमेंट बिल्डिंग, 17वीं मंजिल, फ्लैट नंबर 1, 1704। मालकिन बाई निंगबिन, गोरा रंग, खूबसूरत चेहरा और नाम सुनते ही अमीरी टपकती थी। मैंने आधे महीने तक उसकी रेखी की थी। रोज सुबह 9 बजे निकलती, शाम 6 बजे वापस आती। एकदम परफेक्ट टारगेट, कम रिस्क ज्यादा फायदा। और आज वही दिन था। मैं उसके पीछे पीछे बिल्डिंग तक गया, उसे पार्किंग की तरफ जाते देखा, फिर मन ही मन 10 मिनट गिने, पक्का कर लिया कि वो वापस नहीं आएगी। उसके बाद मैं धीरे धीरे ऊपर पहुंचा, औजार निकाले, ताले में पतली सुई घुमाई, क्लिक, दरवाजा खुल गया। मैं फुर्ती से अंदर घुसा और दरवाजा बंद कर लिया। सब कुछ बेहद प्रोफेशनल था, लेकिन अगले ही सेकंड सड़े हुए खाने, गंदे कपड़ों और तेज परफ्यूम की मिली जुली बदबू ने मेरे चेहरे पर हमला कर दिया। मैं वहीं जम गया। एक पल के लिए लगा शायद मैं गलत घर में घुस आया हूँ। ये घर कम, कूड़ा घर ज्यादा लग रहा था। मैंने बहुत गंदे घर देखे थे, लेकिन ऐसा जिंदगी में पहली बार। सोफे पर कपड़ों का पहाड़ पड़ा था, समझ ही नहीं आ रहा था कौन से साफ हैं और कौन से गंदे। टेबल पर पड़े फूड बॉक्स ऐसे डगमगा रहे थे जैसे अभी गिर पड़ेंगे। कुछ में खाना बचा हुआ था और कुछ में तो फफूंदी तक लग चुकी थी। फर्श पर पैर रखने की जगह नहीं थी। चिप्स के पैकेट, कॉस्मेटिक्स, फटे हुए पार्सल बॉक्स, हर तरफ सामान बिखरा पड़ा था। मैंने सिर पकड़ लिया। ये लड़की घर में चलती भी है या उड़कर घूमती है? इतनी खूबसूरत लड़की और घर की ये हालत। इस शानदार फ्लैट को इसने पूरा सुअर खाना बना दिया था। मैंने गहरी सांस ली। ठीक है, चोरी बाद में कर लूंगा, पहले ये जगह इंसानों के रहने लायक बनानी पड़ेगी। मैंने बैग दरवाजे पर फेंका, आस्तीन ऊपर चढ़ाई और सफाई शुरू कर दी। और ये सफाई सीधे शाम के 4 बजे जाकर खत्म हुई। मैं हिचयांग, हल्का सा हैंडसम 6 पैक वाला प्रोफेशनल चोर, उस दिन उसकी हवेली में पसीने से तरबतर होकर फ्री का सफाई कर्मचारी बना हुआ था। कचरा उठाया, टेबल साफ की, फर्श पोछा, महंगे कपड़ों को अलग अलग करके व्यवस्थित रखा। किचन सिंक में पड़े बर्तनों में तो लगता था मशरूम उगने वाले हैं। बाथरूम में कॉस्मेटिक्स ऐसे बिखरे थे जैसे तूफान आया हो। काम करते करते मैं बड़बड़ाता जा रहा था। ताले तोड़ना इससे आसान है। आखिरकार जब आखिरी कचरे की थैली बांधकर मैंने बाहर रखी, तब तक सूरज ढल चुका था। मैंने पूरे कमरे को देखा, चमकता हुआ फर्श, सजी हुई चीजें और हवा में नींबू वाली क्लीनर की हल्की खुशबू। मेरे चेहरे पर अजीब सा संतोष आ गया। उफ, जान निकल गई। फिर मैं उसके बेडरूम में गया, सोचा अब असली काम भी कर लूं। ड्रॉअर में कुछ कैश और गहने पड़े थे, नकद गिने, कुल 1895 रुपए। मैंने पैसे हाथ में लिए और धीरे से मुस्कुराया। चलो इसे मेहनताना समझ लेते हैं। हालांकि मेरी मेहनत के हिसाब से ये रकम बहुत कम थी। फिर मैंने एक कागज उठाया और स्टाइल मारते हुए उसके लिए नोट लिखा। इतना अच्छा घर, तुमने इसकी क्या हालत बना रखी है। मैं एक चोर हूँ, फिर भी तुमसे ज्यादा साफ सुथरा हूँ। सुबह से शाम तक तुम्हारा घर साफ किया है। थक कर जान निकल गई। ड्रॉअर में पड़े पैसे मैं ले जा रहा हूँ, उन्हें मेरी मेहनत की फीस समझ लेना।